एलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन हुआ 22 अगस्त 2023 को। कौन कौन से ऐसे निर्णय इस कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष तौर पर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी नई वैकेंसी सरकार के द्वारा कैबिनेट से अप्रूव की गई है, और साथ में ही हम यहाँ पे बात करेंगे ऐसे कौन कौन से नए क्वेश्चन हैं जो कि सरकार के द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए नए क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको इस कैबिनेट मीटिंग की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश वर्तमान में भूस्खलन की चपेट में आया हुआ एक बहुत बड़ी आपदा इसमें हिमाचल प्रदेश पर पनप पड़ी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी जान खोई है उनको यहाँ पे पूरी के पूरी कैबिनेट के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई है। इसके अलावा हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया है। देखिए यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे इस तरह का शब्द आता है स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, तो देखिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। किस वर्ष से योजना शुरू की गई थी, क्या इसके एम है। HS अलाइड NT के अभ्यर्थियों के लिए तो मेन में भी इस तरह की योजना को लिखना होता है। तो देखिए इसके तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा और रॉयल्टी की दरें 12 वर्षों के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20% और शेष 10 वर्षों के लिए 30% होगी। अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति है उसका जो समझौता करने की ईयर्स कितने वर्ष रहेगी, तो आपने 40 ईयर्स याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है, इस विजन के साथ में पढ़ना है, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। इसके उपरांत परियोजना राज्य सरकार को बिना किसी लागत तथा सभी तरह की देनदारियों और ऋण भार से मुक्त वापस मिल जाएगी। हालांकि बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी। इसके अलावा देखिए बैठक में 210 मेगावाट क्षमता की लूहरी चरण 1 और 66 मेगावाट क्षमता की धौलाधार जल विद्युत परियोजनाएं हैं। 382 मेगावाट की सुन्नी बांध और 500 मेगावाट क्षमता की डूगर जल विद्युत परियोजना के लिए सतलुज जल विद्युत निगम एवं NHPC के प्रदत्त बाधा रहित निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी की छूट वापस लेने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए एक तो आप याद रखिएगा कि ये जो इनकी कितने वॉट का प्रोजेक्ट है और कहाँ पे स्थित है, निश्चित तौर पे आपको यहाँ से प्रश्न आने वाला है। देखिए यदि हम यहाँ पे बात करें धौलासिद्ध प्रोजेक्ट की, तो हमीरपुर का एकमात्र बिजली का प्रोजेक्ट है। बहुत बारे प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए अब एक बार फिर से ये हेडलाइन में आया है, तो आप इनकी क्षमता को भी याद रखिएगा। लूहरी चरण 1 की क्षमता 210 मेगावाट है। धौलासिद्ध की बात करें 66 मेगावाट का है। सुन्नी वहाँ देखिए सुन्नी वहाँ 382 मेगावाट का है और डुग्गर जल विद्युत परियोजना 500 मेगावाट की है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लिए जाने वाले जल उपकर की दरों का युक्तिकरण करने का भी निर्णय लिया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल कर आ रहा है। बैठक में हिमाचल प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 65,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए बहुत अच्छा निर्णय है। यदि आपने समाज में किसी का कल्याण करना है तो इसके लिए देखिए अभी तक इस गवर्नमेंट की हम कुछ स्कीम्स की बात करें, एक अनाथ बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए ये समाज में जब कोई विधवा हो जाती है तो उसको देखिए रीमैरिज करने के लिए समाज में काफ़ी कुरीतियाँ हैं, तो यहाँ पर सरकार ने देखिए 65,000 से 2 लाख रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। एक अच्छा और ऐतिहासिक निर्णय माना जा सकता है। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य में मंडी मध्यस्थता योजना, देखिए मंडी मध्यस्थता योजना का मतलब होता है कि जो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन होती है तो सरकार उनको खरीदती है एक उचित मूल्य पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या किया गया, सरकार ने कुछ इसमें बढ़ोतरी की गई है। सेब और आम की बात करें तो 10.50 मतलब 10.5 रुपये किलो सरकार इसको खरीदती थी, अब इसे 12 रुपये किलो कर दिया गया है। अक्सर इसमें बहुत कम वृद्धि की जाती है सरकार की तरफ से, जैसे
25 पैसे हो गए, 50 पैसे हो गए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1.5 रुपये एक बार में ही यहाँ पे सरकार के द्वारा इसको बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा और संतरे के समर्थन मूल्य को 9.5 रुपये से 12 रुपये प्रति किलो बढ़ाया गया है। नींबू एवं गलगल देखिए जो 8 रुपये बिकता था, अब वो 10 रुपये इसको हिमाचल प्रदेश सरकार खरीदेगी। इस योजना का नाम याद रखिएगा, मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत ये सारा परचेजिंग की जाएगी। हिमाचल में मिड डे मील योजना के तहत कुक सह हेल्पर के मानदेय में प्रथम अप्रैल 2023 से 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे उन्हें प्रतिमाह 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये का मानदेय प्राप्त होगा। इस निर्णय से इस योजना के तहत कार्यरत 21,431 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। देखिए, आप जब एक ऑफिसर बनने की आप में तमन्ना होती है तो ये मिड डे मील योजना है 1995 में शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी सक्सेसफुल ये योजना हुई है। तो आप देखिएगा, जब आप सुने इस योजना में तो आपको पता होना चाहिए कि 4000 रुपये उनको तनख्वाह दी जाती है। देखिए, अक्सर जब आप ऑफिसर लॉबी में चले जाते हैं तो बहुत से मिड डे मील वर्कर आप देखेंगे ड्यूरिंग इलेक्शन जब होते हैं, खाना बनाने में इनकी सेवाएं ली जाती है। तो आपके पास इस तरह से एक ह्यूमैनिटेरियस या ह्यूमैनिटेरियन विजन भी डेवलप होता है इस तरह की चीज़ों को पढ़ने के उपरांत। एक और अच्छा निर्णय यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 15 अगस्त 2023 से गैर जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो दिहाड़ी की दर है 224 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। और जनजातीय क्षेत्रों में देखिए ऑलरेडी 280 चल रही थी, अब इसे 294 रुपये कर दिया गया है। यदि हम बात करें तो जो हमारा गैर जनजातीय हिमाचल है वहाँ पे मनरेगा के एक मजदूर को 240 रुपये और जो हमारा ट्राइबल एरिया है उसके मजदूर को 294 रुपये दिहाड़ी दी जाएगी। बिल्कुल क्लियर, आप इसका विजन अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। बैठक में राज्य में सफाई कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल करने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में 874 उम्मीदवारों को पटवारी के रूप में और 16 पात्र चेनमैन को चयनित और प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें अगले 5 वर्षों में राज्य में तैनात किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कीरतपुर मनाली 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों के उल्लंघन को कम करने और सड़क सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए 3 नए स्थापित यातायात सह पर्यटक पुलिस स्टेशनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 48 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ पे हम बात करें तो देखिए JYT शब्द एक बार फिर से हमें कैबिनेट की मीटिंग में देखने को मिला है। ग्रामीण विकास विभाग में बात करें तो 35 JYT के पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन JYT का जो ये इशू है ये हिमाचल प्रदेश में यदि सॉल्व हो गया और ये नवीनतम भर्ती प्रक्रियाएं सही रूप से सही ट्रैक पर आ गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 31 मार्च 2023 और 30 सितंबर 2023 तक संयुक्त रूप से 11 वर्ष की दैनिक भोगी और अंशकालीन सेवाओं को पूर्ण करने वाले अंशकालिक जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने वन भूमि में गिरे पेड़ों की गणना, चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की है। इससे स्थानीय स्तर पर जो लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इसे अपरिष्कृत रूप से ढालने में भी मदद मिलेगी। साथ ही परिवहन लागत में कमी आएगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे आप तक इसमें हमें बहुत से पेड़ गिरे हुए हैं, तो सरकार इन्हें देखिए एक नंबरिंग लगाती है और उसके बाद इस लकड़ी को मार्केट में पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, सरकारी उपक्रमों और अन्य संस्थानों में ई-टैक्सी किराए पर लेने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को अनुमति प्रदान की गई है। इस योजना से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और राज्य सरकार ई-टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देगी। यह निर्णय वाहन प्रदूषण को कम करने तथा हरित राज्य बनने की ओर आगे बढ़ने के दूरगामी भूमिका निभाएगा। यह योजना 2 अक्टूबर 2023 से कार्यान्वित की जाएगी। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना आ रही है जिसका नाम है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के नाम से आप इस योजना को जानेंगे। देखिए, बेरोजगार है, यदि आप कोई टैक्सी लेके अपना यहाँ पे रोजगार करना
चाहते हैं और यदि आप बी टैक्सी लेते हैं तो सरकार आपको 50% सब्सिडी देगी। लेकिन यह योजना भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर और 2 अक्टूबर को जो महात्मा गांधी का जन्मदिन होगा, विश्व अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य पर यह योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू होगी। मंत्रिमंडल ने श्रम एवं रोजगार विभाग का नामकरण श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन या प्लेसमेंट विभाग के रूप में करने का भी निर्णय लिया गया है। कुल मिलाकर के यदि हम देखें, इस आपदा के समय में भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस तरह के बहुत ही बेहतरीन निर्णय यहाँ पे लेगी, क्योंकि देखिए अभी तक गवर्नमेंट की पूरी एनर्जी जो लग रही है वो लग रही है जैसे कैसे मानव का जीवन बचाया जाए। आप देख रहे होंगे पूरा हिमाचल इसमें लगभग आपदा के संकट में है, लेकिन आपको भी पेशेंस रखनी है और अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिएगा। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ इस तरह की किताबें देख रहे होंगे। इन किताबों को पढ़ के बहुत से अभ्यर्थियों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है, जिनके एग्जाम कभी भी क्वालिफाई नहीं हो रहे थे। इस अध्ययन सामग्री को पढ़ने के उपरांत उनके एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ है। तो आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आप इलाइट स्टडी टीम के करंट अफेयर्स आते हैं, हिमाचल प्रदेश और केंद्र सरकार का बजट है, आर्थिक सर्वेक्षण है। इसके अलावा टेट की यदि आप बात करें, बहुत से प्रश्न आप देखेंगे सीधे सीधे आपको देखने को मिलते हैं। 70 जो आप 50 से 70 जितने भी आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा, इसमें तो 70 से 80% तक इलाइट स्टडी के स्टडी मटेरियल से हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप बात कर रहे होंगे टेट के प्रीवियस पेपर है, 10-15% यहाँ से भी प्रश्न रिपीट होते हैं, क्योंकि ये पिछले 8-10 वर्षों का क्वेश्चन बैंक बन चुका है। तो इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आप इन सारी चीज़ों को पढ़ के अपने लिए जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इलाइट स्टडी टीम के वार्षिक ईयरली करंट अफेयर्स है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, आप इनका लाभ उठाइएगा। जीआईटी के लिए आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम ने हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में बहुत ही बेहतरीन संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में 2 किताबें लॉन्च की गई है। आप इन्हें भी डिस्काउंट के साथ में इलाइट स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर या फ्लिपकार्ट से प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम की नवीनतम पब्लिकेशन में हमारी टीम के द्वारा कंप्यूटर के किसी भी एग्जाम के कंप्यूटर की परीक्षा में आप देने जा रहे हैं तो कंप्यूटर फंडामेंटल नॉलेज नाम से एक बुक लॉन्च की गई है। साथ में हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन, जो कि हिमाचल प्रदेश की बहुत ही बहुचर्चित किताब है, इस किताब का दूसरा एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। एक बार आप इस किताब को जरूर रिव्यू कीजिएगा। आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।